शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बुलंदशहर तशद्दुद के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव त्रगवा में अदा कर दी गईं। बेटे ने उन्हें मुखग्नि दी। शहीद के बेटे ने यह भी कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। की हत्या जो है साजिशन हुई है, तो उस पर आप कितना सहमत है इस बात? अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये सब र्यूमर्स हैं। तो अगर जैसे पुलिस की रिपोर्ट आएगी उसी के बाद में पता चलेगा। मैं र्यूमर्स को स्प्रेड नहीं करना चाहता, फिर मैं भी वही कहलाऊंगा। ठीक है, तो आप भी क्या पुलिस जॉब में जाना चाहेंगे इस घटना के बाद भी? हाँ बिल्कुल। पापा ने तो इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है। कुछ नहीं, पापा तो ड्यूटी को अपने सबसे पहले रखते थे। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असल मुलजिम योगेश राज फरार है। योगेश राज बजरंग दल का नामजद जिला कन्वीनर है। एडीजी प्रशांत कुमार ने योगेश के फरार होने की तौसीक की है। योगेश की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस सब के बीच वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नज़्म व नस्क की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की है। सीएम हाउस में ये मीटिंग रात 9 बजे होगी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और डीजीपी समेत दीगर आला ऑफिसर्स शिरकत करेंगे। उधर योगी काबीना में वजीर ओम प्रकाश राजभर ने बुलंदशहर वाक़े को मुनज़्ज़म साजिश करार दे दिया है। राजभर ने वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस को कटघरे में ला खड़ा किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जिसका वीडियो भी आ गया, एफआईआर भी हो गई, गिरफ्तारी भी 3 लोगों की हुई है। यही लोग हैं जो दंगे के जिम्मेदार हैं। इन्हीं लोगों ने दंगा कराया है। क्यों दंगा कराया, आपको क्या लगता है? ये वोट की साजिश, वोट दंगा भड़का करके चुनाव आ रहा है वोट लेने के लिए, हिंदू मुसलमान की भावना भड़का करके वोट लेने के लिए कि वोट कैसे कलेक्ट हो, भावना भड़काया जाए, एक तरफ वोट हमको मिले, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो वोट के लिए तो ये तो राजनीतिक पार्टी है नहीं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, तो वोट किसके लिए? ये किसके लिए काम करते हैं? ये किसके लिए काम करते हैं? ये तो भाजपा के ही अंग हैं, ये भाजपा के लिए काम करते हैं। तो आपका कहने का मतलब कि इस पूरे दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? भाई ये ओपन भाजपा के भी नेता उसमें पकड़ा गया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए, एक भाजपा का, एक बजरंग दल का, एक विश्व हिंदू परिषद के, 3 नेता गिरफ्तार हुए हैं। 27 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। 6 टीमें बनी हुई हैं। अभी देखते जाइए कौन कौन लोग आ रहे हैं उसमें। कुछ और खास खबरें भी। शरपसंद जमातों को हटाने के लिए हथियार उठाने की नहीं बल्कि इत्तेहाद की जरूरत है। आज कोलकाता में जमीयतुल उलमा हिंद की 7 साला तकरीब का इफ्तिताह करते हुए मगरबी बंगाल जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ये बातें कही। उन्होंने मुसलमानों से अमन व अमान की बहाली के लिए आगे आने की भी अपील करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कोलकाता के रानी राशमनी रोड में मुनक़दा इजलास आम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुसलमानों से हुकूमत पर भरोसा रखने और मसाइल को हल कर लेने की उम्मीद भी जताई। लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इनका पास ताकत ये मुल्क के दुश्मन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन है, भाईचारगी के दुश्मन है। आज जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया वो मेल मिलाप के लिए, एक दूसरे के साथ रहेंगे, मिलेंगे और इसी मुल्क को संवारेंगे। राम मंदिर की तामीर को लेकर शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक मरतबा फिर वाज़ेह अल्फाज में मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। रियासत के पार्टी ओहदेदारों के साथ मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक सोया हुआ कुंभकर्ण जाग नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट या कानून के जरिए राम मंदिर की तामीर का रास्ता साफ नहीं हो जाता, शिवसेना राम मंदिर के इशू पर बोलती रहेगी। उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर को इस मामले में पिंडरपुर में एक इजलास के इनेकाद की भी जानकारी दी। एका पक्षाचं मजबूत सरकार केंद्रामध्ये आलेले आहे, काँग्रेसचं सरकार आलेलं आहे, हिंदुत्ववादी सरकार आलेलं आहे आणि असं सरकार आल्यानंतर सुद्धा
राम मंदिर बांधलं जात नसेल तर पुन्हा एकदा त्या मुद्द्यावर प्रचार करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. आणि मी जो विषय घेतलेला आहे, शिवसेनेने जो विषय घेतलेला आहे तो हाच आहे की झोपलेल्या कुंभकर्णाला आता उठवलं पाहिजे. कारण पुन्हा निवडणुकीची वेळ आली. 6-6 महिने झोपणारा कुंभकर्ण आपण त्या रामायणमध्येच ऐकत आलेलो आहोत. पण वर्षानुवर्ष झोपणारा कुंभकर्ण सत्ता आल्यानंतर आणि पुढची निवडणूक आल्यानंतर सुद्धा जर का उठत नसेल तर मला असं वाटतं तमाम हिंदूंच्या भावनांना साथ घालत या कुंभकर्णाला उठवण्याचं काम शिवसेना करणार आहे आणि ते शिवसेना केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्या माध्यमातून केवळ एक गेल्या वेळेला अयोध्येत जाऊन आलो आणि मी विषय सोडून दिला असं करणार नाही. तर हा पुढचा टप्पा आहे आणि जिथे जिथे मला गरज लागेल कदाचित त्याच्या पुढचा टप्पा मी पुन्हा राज्याबाहेर येते तिथे जाऊन मी पुन्हा हा मुद्दा घेईन. तर हे विषय जोपर्यंत कुंभकर्ण उठत नाही तोपर्यंत हा विषय चालू राहील. अहमदाबाद के सरखेज में कई मोहल्ले और चौल एक हफ्ते बाद मुनहदिम कर दिए जाएंगे. अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई के तहत मकान मुनहदिम किए जा रहे हैं और इंहदामी कार्रवाई की जद में तकरीबन 500 मकान आ रहे हैं. इसका मतलब हजारों लोग बेघर होने की कगार पर है. एक रिपोर्ट. अहमदाबाद के शफी लाला मस्तान की दरगाह के पास टीपी स्कीम 84A मंजूर हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन 500 से ज्यादा मकानों को एक हफ्ते बाद मुनहदिम कर दिया जाएगा. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस तो चस्पा कर दिया है, लेकिन रहाइश का मुतबादिल पेश नहीं किया. अब लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं आखिर जाएं तो कहां जाएं. तो आज सरकार ने बहनों ने यहाँ जो EWS के जो मकान बन रहे हैं तो बहनों ने उसमें भी फॉर्म भरे थे कि भाई हमको ये कपात की जो नोटिस मिली है तो हमको यहाँ इसका लाभ मिल जाए. तो यहाँ पे भी किसी का भी वो ड्रॉ के अंदर नाम नहीं आया, किसी का भी वो ड्रॉ में नंबर नहीं खुला. मिलने के बाद में हमारी एक मांग है कि हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षण बच्चों का यहाँ पे है, हमारी ये मकान यहाँ है. बच्चों ने, हमने मेहनत कर करके, हमारी औरतों ने मेहनत कर करके सबको ये आशियाना बनाया है. अब सरकार 2 विभाग में बांटती है. एक बाजू बोलती है हम तुमको मकान देंगे, एक बाजू बोलती है हम मकान अब नहीं मिलेंगे. शफी लाला मस्तान की दरगाह के पास EWS के मकान तामीर किए जा रहे हैं. इसके लिए इन लोगों ने फॉर्म भी दाखिल किया, लेकिन ड्रॉ में उनका नाम ही नहीं निकला. अब यहाँ EWS के मकान बनते हैं. इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना. ये कोई मतलब का हुआ? ड्रॉ सिस्टम करा तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना रखना ही नहीं चाहिए. कोई के सरकारी नौकरी नहीं है, कि कुछ वो नहीं है, धंधे नहीं है. ये सब बेचारे जाते हैं, कोई गाड़ियाँ चलाते, कोई कड़िया काम में जाते, कोई ये जाते. ये कर करके हमने सब कराएगा और ये भी कटिंग में जारी है. वहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग अफसर चेतना शाह का कहना है कि ये नोटिस हतमी है और इन्हदामी कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती. फाइनल हुक्म दे दिया है, अभी एग्जीक्यूशन करेंगे. 1 दिसंबर 2010, 1 दिसंबर 2010 के पहले वहाँ रह रहे हो और उसके लिए उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए. उनके लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बराबर, प्रॉपर्टी कार्ड कॉरपोरेशन का, रेवेन्यू रिकॉर्ड या सर्विस या टैक्स बिल में, ये 4 में से कोई भी 2 पुरावा हो या रेशन कार्ड, तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था जो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड की तरह उनको मिल सकता है. एक जानिब मरकज की मोदी हुकूमत बेघरों को मकान फराहम करने का दम भर रही है, लेकिन बीजेपी के ही गुजरात में गरीबों को बेघर किया जा रहा है. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट. भोपाल गैस सानही को 34 साल जरूर गुजर गए, लेकिन गैस मुतासिरीन के जख्म आज भी उसी तरह ताज़ा हैं. हुकूमत की अदम तवज्जुही और गैस मुतासिरीन को मुनासिब इलाज न मिलने से अब मुतासरा इलाकों के बाशिंदों की 4थी पीढ़ी पर इसके मुज़र असरात साफ देखे जा रहे हैं. खास रिपोर्ट. भोपाल गैस सानहे में यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस से जहां हजारों लोगों की मौत हुई थी, वहीं आज भी लाखों लोग इसके मुज़िर असरात से मौत,
और जिंदगी के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक्किदा सेमिनार में दानिश्वरों ने भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़े केमिकल को हटाने और मुतासरा बस्तियों में साफ व शफाफ पीने का पानी फराहम करने का मुतालबा किया। गैस तो लीक हो गई, एक साने हो गया, 3-4 हज़ार आदमी मर गए उसमें और बहुत से मजरूह हो गए, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़मीन में ने एब्जॉर्ब किया गैस को, वो उसके इफ़ेक्ट्स आज तक देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ खेती हो रही है, सब्जी फल जो भी पैदा हो रहे हैं, वो सब पोल्यूटेड हैं। इसका गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। आप देखें तो उसके बाद से यहाँ के लोगों को फ़कीर बनाकर लाइनों में लगा दिया। मुआवजे के नाम पर, इंतज़ाम के नाम पर, सहूलतों के नाम पर, हर मामले में यहाँ की सरकारों ने हम गैस पीड़ितों के साथ, गैस मुतासिरीन के साथ बेईमानी की, जो उनका हक था और जायज़ हक था। दानिश्वरों की ये भी शिकायत है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने गैस मुतासिरीन के साथ हर कदम पर धोखा किया है। एक धेले की मदद उन बीमार और उन मजरूह अफराद को नहीं पहुंचाई जिसके वो मुस्तहिक थे, क्योंकि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही होती है कि ऐसे हादसात पे अपने शहरियों की मदद करे। जो बच्चे आज भी 4th जनरेशन में जो पैदा हो रहे हैं, उनके भी एबनॉर्मलिटी है, उनको नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, लेकिन इसके लिए हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हॉस्पिटल्स तो उन्होंने बनवाए हैं, लेकिन उसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल रही। लोग ऐसे भटक रहे हैं। वो जख्म तो अभी भी ताज़ा है। जिसने किसी अपने को खोया है तो उसके लिए ये जख्म हर साल एक ताज़ा हो जाता है। हर इंसान में उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आया है। किसी की आंखें कमज़ोर हो गई हैं, किसी की किडनी पे इफ़ेक्ट हुआ। बस ये है कि किसी पे इफ़ेक्ट ज़्यादा है और किसी पे इफ़ेक्ट कम है। हुकूमत गैस मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा नहीं दे रही है, तो कम से कम इलाज का ऐसा इंतज़ाम तो करे ताकि इन्हें इसके मुज़िर असरात से नजात मिल सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से डॉक्टर मेहताब की रिपोर्ट। 10 दिसंबर को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद म्यांमार का दौरा करने वाले हैं। सदर जमहूरिया वहां हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह और मुजाहिद आज़ादी बहादुर शाह जफर की मज़ार की ज़ियारत भी करेंगे। इस मौके पर सदर जमहूरिया बहादुर शाह जफर की मज़ार पर चादर पेश करेंगे। ये चादर अजमेर दरगाह कमेटी की जानिब से तैयार कराई गई है। सब्ज रंग की 6 किलो वजनी चादर को अजमेर के लोंगिया मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद लियाकत के अहले खाना ने तैयार किया है और ऐसा पहली मर्तबा है कि बहादुर शाह जफर की मज़ार पर अजमेर में तैयार कराई गई चादर पेश की जाएगी। इस चादर को अजमेर की कलेक्टर आरती डोगरा ने दिल्ली रवाना किया। सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की मज़ार के ऊपर हमारे माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा चादर पेश की जानी है। उसके लिए उन्होंने ज़िला प्रशासन कलेक्टर साहब को मैसेज किया था कि अजमेर से चादर बनवा के भिजवाई जाए। तो ये चादर हमने यहाँ पर बनवाई और इंशाअल्लाह यही चादर वहाँ पर पेश की जाएगी मज़ार शरीफ के ऊपर जब राष्ट्रपति जी बर्मा जाएंगे। देश की तरफ से या देश की सरकार की तरफ से जब इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो दरगाह ख्वाजा साहब के यहाँ से जो चादरें तैयार होती है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसी तर्ज पर ये डिमांड आई थी कि एक चादर बनाकर वहाँ भिजवाई जाए जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदय यमून में जाकर बहादुर शाह जफर की जो मज़ार है उसके ऊपर पेश कर सकें। वो सबसे मेन जो है इसको ध्यान रखते हुए कि इसके अंदर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ बन जाए, ये उसको ध्यान रखते हुए बनाया है, जिसके अंदर अपन ने सिल्वर मोती की टचिंग डाली है और इसके अंदर डायमंड से जो फूल लगे हुए हैं जो जर्नली लगते हैं वो लगाए हैं और दीगर इसके अंदर जो ये बुकरम वगैरह लगाई है चारों तरफ इसमें जो बॉर्डर सिल्वर बॉर्डर टचिंग डाली है ताकि ये हो कि इसके अंदर लोकेशन अपनी जगह बराबर आए। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुस्लिम खवातीन पर एक तस्वीरी नुमाइश का खास एहतमाम किया गया है। नुमाइश में मुस्लिम खवातीन के उन कामों को दिखाने की कोशिश की गई है जो उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए 20वीं सदी में अंजाम दिए। ये तस्वीर सुरैया तैयब जी की है
कुछ लोग ये बात नहीं जानते कि सुरैया तैयब जी ने ही हिंदुस्तान के परचम को डिजाइन किया था। मुस्लिम खवातीन के कारनामों को पेश करती इस तस्वीरी नुमाइश में सिर्फ सुरैया तैयब जी की ही नहीं बल्कि सियासत, अदब और फन में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन के कारनामों को पेश किया गया है। आजकल के हालात के तनाजुर में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशन है। तो ये वो मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने 1947 के बाद सबके सब बुर्का पोश थी। 1947 के बाद सब ने अपने अपने बुर्के उतारे और पूरा उन्होंने सोचा कि हम पूरी नेशन बिल्डिंग में जब तक हम पार्टनर्स नहीं बनेंगे तो हमारी कोई शनाख्त नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। मुस्लिम विमेन फोरम की जानिब से लगाई गई इस नुमाइश में 21 मुस्लिम खवातीन के कारनामों को तस्वीरों के जरिए पेश किया गया है। यहाँ खवातीन के कारनामों को अशार के जरिए भी समझाने की कोशिश की गई है कि ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तो यहाँ पर जो हमने किया है कि जो मटेरियल इन्होंने इकट्ठा किया था उनको हमने सेपरेट करके क्लासिफाई करके कुछ एडिशनल मटेरियल्स भी लगाए हैं। मुस्लिम खवातीन के कारनामों को पेश करती इस नुमाइश की सताइश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। बीजेपी हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए काम किया है। ये हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल पैरा है और ये कहना है बीजेपी के लीडर वज़ारत बराए अक़लियती उमूर के रुकन और AMU कोर्ट के मेंबर आतिफ रशीद का। उन्होंने आज अलीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। देखिए, हमारी साफ नियत और सही विकास की सरकार है और ये सरकार सर्व समाज को, सर्व लोगों को समर्पित है। हमने पिछले 4.5 साल में विश्वविद्यालय की तरक्की के लिए ही कोई ना कोई कार्य किया होगा। आप अपनी गुलामी की जंजीरें वो तोड़ दीजिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने आज तक आपको जिन झांसों में इल्झा कर रखा। जो स्टूडेंट वास्तव में यहाँ ईमानदारी से शिक्षा हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, उनके निशाने पर आज तक कभी यहाँ की सरकार नहीं रही, ना स्टेट की ना सेंटर की। उर्दू के नामवर अफसाना निगार प्रोफेसर हमीद सुहरवर्दी के एजाज में गुलबर्गा में जलसा-ए एतराफ़ खिदमत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर निशानात सुहरवर्दी के उन्वान से एक किताब की भी इजरा हुई। प्रोफेसर हमीद सुहरवर्दी उर्दू दुनिया बिलखुसूस बर्र-ए-सग़ीर में अफसानवी अदब में एक बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है, जिनकी लियाकत, काबिलियत और अदब को पूरी उर्दू दुनिया ने न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि काबिल तक़लीद भी समझा। अब तक उनके 4 अफसानवी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं और खूब दादो तहसीन हासिल कर चुके हैं। प्रोफेसर हमीद सुहरवर्दी का अफसानवी सफ़र निस्फ सदी पर मुहित है। निस्फ सदी के इस सफ़र को यादगार बनाने के लिए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने प्रोफेसर हमीद सुहरवर्दी के एजाज में जलसा-ए एतराफ़ खिदमत का इनेकाद किया। इस मौके पर प्रोफेसर सुहरवर्दी पर तरतीब दी गई एक किताब का इजरा भी किया गया। ख़ास तौर पर उनके अफसानों पर जो तज्ज़िये हिंदुस्तान भर में पेश किए गए और उनके अफसानों पर जो तबसरे किए गए, तो उसको क्यों ना एक किताब तरतीब दी जाए। ताकि मैंने एक किताब को तरतीब दिया और तकरीबन हिंदुस्तान भर से 91 कलमकारों को मैंने उसमें इकट्ठा किया है। उन्होंने मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह से हमीद सुहरवर्दी के फ़न और अफसाने पर रोशनी डाली है। माहिरीन अदब के मुताबिक अलामती और तजरीदी अफसानों से वाकिफ कारी ही हमीद सुहरवर्दी के अफसानों को समझ सकता है। उन्होंने इबहाम और तफहीम के दरमियान भी एक मुतवाज़ी राह निकाली है। उनमें जो है एक किस्म की जो है सीधियत पाई जाती है, पूरी सलाहियत जो है उसमें है, मौजूद है। उसमें बयानिया भी है और फिर उसमें एक रम्ज भी पोशीदा होता है। तो उनके अफसाने पढ़ते हुए इबहाम का भी शिकार होते हैं और बयानी से भी दो चार होते हैं। उर्दू का जो जदीद अफसाना है, जदीद अफसाना जो 60 के बाद लिखा गया, 70 के दहाई में जो लिखा गया, उस अफसाने की अगर हमीद सुहरवर्दी नुमाइंदा आवाज़ हैं तो वो अपने अफसाने के ट्रीटमेंट, अफसाने के मुकालमे और अफसाने की जो है वाक़याती सतह की बुनियाद पर वो काबिल ज़िक्र अफसाना निगार समझे जाते हैं।
और अलामत निगारी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माहिरीन अदब का कहना है कि प्रोफेसर सहरवर्दी ने खुद को मखसूस दायरे फिक्र से आज़ाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ नौ मौज़ूआत और इनफरादी फ़लसफ़े को कारी के रूबरू पेश करके कारी को मुसन्निफ बना दिया। इंसान की महरूमियाँ होती हैं और फिर जो है ना गुर्बत होती है और फिर वो जो है ना इंसान जो आज के ज़माने से अपने आप को हमाहंग नहीं पाता, जो बेचैनी का शिकार होता है, उसको उन्होंने जो है ना मौजू के तौर पर उसका इंतखाब किया है। प्रोफेसर हमीद सहरवर्दी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू रह चुके हैं। वो साल 2005 में खिदमत से सुबकदोश हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। 7 से 10 दिसंबर तक मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 4 रोजा आलमी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी और शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से मुनक़दा होने वाले इस सेमिनार में मुल्क और बैरून मुल्क से भी अदबी शख्सियात शिरकत करेंगी। 4 रोजा आलमी कसीर लिसानी सेमिनार के लिए तैयारियों के हवाले से शोबा उर्दू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। अदबी माहौल बने, अदब के लोग फिर से मेन स्ट्रीम में आए, इसके लिए हमने पिछले 15 साल से कोशिशें हमारी जारी हैं। उसी का एक हिस्सा ये है जो हम लोग हर 3 साल के बाद एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी मतलब एक इवेंट हम लोग करते हैं जो इस बार होने जा रहा है। ये कसीर लिसानी है, इसमें उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों के जो स्कॉलर्स हैं उनको भी हमने मदऊ किया है। बिहार हुकूमत हाल के दिनों में लगातार मदरसा तालीम के फरोग और मदरसों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का दावा करती आ रही है, लेकिन अपोजिशन ने सवाल उठा दिया है कि हुकूमत मदरसों की तरक्की तो चाहती है, लेकिन मदरसा बोर्ड को तश्कील करने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है। आरजेडी लीडर और साबिक रियासती वजीर डॉक्टर अब्दुल गफ्फूर का कहना है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तश्कील न किए जाने से मदरसा तालीम और मदरसों के असातिज़ा का नुकसान हो रहा है। दानिश्वरों ने भी मदरसा बोर्ड की तश्कील में हो रही ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया। आज बिहार भर के उलमाए किराम बड़ी तादाद में हफ्तों बैठे रहे, कोई सुधि लेने वाला नहीं हुआ। हम लोगों ने असेंबली में क्वेश्चन भी दिया और ध्यानाकर्षण पर सरकार का कोई जवाब भी नहीं आया। तो इस तरीके से मदरसे के या मुसलमानों के तालीम से सिलसिले में हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक एक कमेटी का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक बहुत इफ़ेक्टिव काम भी नहीं हो सकता। आखिर कमेटी होती है इसलिए कि उस काम के में मुआविन हो, वो इफ़ेक्टिवली वो काम करे और जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उसे ग्राउंड ज़ीरो से उठाए। और अगर अब कमेटी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट उसमें पेश है और पूरा कोशिश है कि पूरे तौर पे कि एक अच्छे तरह से तश्कील किया जाए। और जब भंग रहता है कोई भी बोर्ड या कमीशन तो अफेक्टेड तो होता है काम। अलीगढ़ में मुजाहिद आज़ादी कैप्टन अब्बास अली खान की याद में IIMT के जरिए एथलीट 2018 का इनेकाद किया गया। इसमें कैप्टन अब्बास अली के बेटे मारूफ सहाफ़ी कुर्बान अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान ही होते हैं और यही नौजवान खेलों के जरिए आलमी सतह पर मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब। अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है, अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है। हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है, हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है।
कैसे लोग हैं जिनके मकान हैं शीशे के? ये कैसे लोग हैं जिनके मकान हैं शीशे के? इन्हीं के हाथ में पत्थर दिखाई देता है, इन्हीं के हाथ में पत्थर दिखाई देता है। हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है। अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है, अजीब शहर का मंजर दिखाई